चलिए, कल अपन ने देखा था यहां तक, है ना, कि कोई एम मास का ऑब्जेक्ट है, वी वेलोसिटी से फेंका जाता है तो एच हाइट तक पहुंचता है, तो वी और एच के बीच में क्या रिलेशन है, ये बात अपन ने कल देख ली थी। आगे बढ़ते हैं। जैसे आज इसका क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 20 मीटर की ऊंचाई पर फेंका जाता है, यदि जी का मान 10 है तो उसका वेग बताएं। ठीक है, फटाक से बताएं। चलिए देखिए, कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना दिया है 20 kg, इसको v वेलोसिटी से फेंक रहे हैं हम लोग, है ना। इसको क्या करना है, v वेलोसिटी से फेंकना है। ठीक है, g का मान 10 है। अच्छा, v का मान बताना है हमें, है ना। अगर g का मान क्या है 10 है तो ठीक बात। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, v इक्वल्स टू अंडर रूट 2gh। ठीक बात। क्या था हमारे पास फॉर्मूला, v इक्वल्स टू किसी वस्तु को 20 मीटर की ऊंचाई पर फेंका जाता है यदि, अच्छा मास नहीं है, ये क्या है, ऊंचाई दी हुई है, g का मान दिया हुआ है। ठीक है, और क्या बताना है, v। तो हमारे पास फॉर्मूला कल हम लोग ने देखा था, v इक्वल्स टू 2gh। ठीक, वैल्यू बस अपन को इसमें क्या करना है, पुट करना है। तो v इक्वल्स टू क्या था, अंडर रूट 2gh। v इक्वल्स टू अंडर रूट 2 इंटू में 10 इंटू में h दिया हुआ है कितना 20। ठीक है, v इक्वल्स टू कितना हो गया, अंडर रूट 400, यानी v इक्वल्स टू कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बोलता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हैं तो क्या क्या चेंज आता है। ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसे हम नीचे की तरफ गिराते हैं। ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या दिया हुआ है, हमें m दिया हुआ है। इसे जब हम h हाइट से गिराते हैं, जब हमें इसे क्या करते हैं h हाइट से गिराते हैं तो क्या क्या चीज़ें बदलती है और क्या क्या चीज़ें नहीं बदलती। तो जब देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट को h हाइट से छोड़ा जाता है तो क्या क्या चीज़ें बदलेगी इसकी और क्या क्या चीज़ें नहीं बदलेगी। तो इसका द्रव्यमान, ठीक है, इसका क्या द्रव्यमान यानी कि मास। तो द्रव्यमान में क्या होगा, नो चेंज, है ना। क्या होगा ये, नो चेंज यानी नहीं बदलता। ठीक है, दूसरी चीज, जब इसको ऊपर से छोड़ा जाता है तो इसका त्वरण, एक्सेलरेशन, त्वरण नहीं बदलता।
ठीक है, त्वरण भी इसका नहीं बदलता। फिर इसके बाद इसकी वेलोसिटी यानी कि वेग बदल जाती है। ऊपर से जब छोड़ रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होने लगती है, कम होने लगती है, और काइनेटिक एनर्जी क्या होने लगेगी, इसकी बढ़ने लगेगी। ये 5 चीज़ें हमें याद रखना है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हम h हाइट से छोड़ते हैं, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम h हाइट से छोड़ते हैं, तो जब ये h हाइट से नीचे की तरफ आता है तो मास इसका कभी नहीं चेंज होता। एक्सेलरेशन अगर ऊपर से गिर रहा है तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से ही होगा, तो एक्सेलरेशन भी चेंज नहीं होगा। वेलोसिटी चेंज होती जाएगी हर सेकेंड, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी इसी को ही हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। h हाइट पे है, जैसे जैसे हाइट कम होती जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे ये नीचे की तरफ आता जाएगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, इन 5 बातों को आपको याद रखना है। अब एक क्वेश्चन को समझिए। एक क्वेश्चन है, ठीक, जब किसी m द्रव्यमान की बॉल को, ठीक है, ये बात समझ में आई। क्वेश्चन देखें क्या है। जब किसी m द्रव्यमान की बॉल को h हाइट से छोड़ा जाता है, जब किसी बॉल को, है ना, m द्रव्यमान की बॉल को h हाइट से छोड़ा जाता है, जब ये कहां पहुंच जाए, h/3 पर पहुंच जाए, जब ये h/3 पर पहुंच जाए उस समय इसका वेग क्या होगा। ठीक है, मैं प्रश्न लिख देता हूं। जब m द्रव्यमान की बॉल को h ऊंचाई से छोड़ा जाता है तो h/3 ऊंचाई पर इसका वेग क्या होगा। चलिए फटाक से बताएं। जब कोई एक बॉल है जिसका मास m है, ठीक है, इसे जब h हाइट से छोड़ा जाता है तो ये कहाँ पहुंच जाए, जब h/3 पर पहुंच जाती है तब इसका वेग क्या होगा, बताएं। चलिए अब देखें, देखो जब बॉल का द्रव्यमान m है और कहां से छोड़ रहे हैं हम, h हाइट से, तो यहां भी होगी क्या, टोटल एनर्जी, और इस पॉइंट पर भी क्या होगी, टोटल एनर्जी। पॉइंट ए और पॉइंट बी मानते थे जो अपन, है ना। तो हमें मालूम है कि इस पॉइंट पे क्या है, टोटल एनर्जी, और यहाँ पे भी है क्या, टोटल एनर्जी। तो हम क्या बोल रहे हैं, टोटल एनर्जी पॉइंट ए और बी मान लेते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी, है ना। पॉइंट ए की टोटल एनर्जी बराबर होगी पॉइंट बी की टोटल एनर्जी के। ये बात तो ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये कौन कह रहा है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, कहां से लिया हमने, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से ये बात, ठीक बात। अब समझे कि पॉइंट बी में टोटल एनर्जी, तो बोल रहे टोटल एनर्जी इक्वल्स टू क्या होगी, यहां पे काइनेटिक एनर्जी
प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब हमें मालूम है, ठीक है, पॉइंट ए की जब हम बात कर रहे हैं ना, तो हमें मालूम है कि यहाँ पे जो टोटल एनर्जी है ना, यहाँ पे जो टोटल एनर्जी है उसमें केवल और केवल क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो वहाँ पे है ही नहीं, है ना। क्यों? क्योंकि जब वेग खत्म हुआ होगा, वेलोसिटी खत्म हुई होगी, तभी तो ये यहाँ पे क्या हुआ होगा, लौट कर वापस आएगा। बात समझ में आई क्या? हाँ या नहीं? और पॉइंट, इस वाले पॉइंट की बात करते हैं जब क्या, टोटल एनर्जी की, है ना। तो यहां भी टोटल एनर्जी क्या होगी, ये पॉइंट बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, जो भी हो, यहां भी क्या होगी, टोटल एनर्जी। हाँ या नहीं? इसमें भी क्या होगी, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक बात। चले, तो जब हम देखते हैं टोटल एनर्जी इक्वस टू, ठीक है, पॉइंट ए की, ठीक है, इसको मान लेते हैं पॉइंट बी, इसको मान लेते हैं क्योंकि हमें यहां तक का निकालना है, इसको सी मान लेते हैं पॉइंट बी की, है ना। तो अब समझिए कि टोटल एनर्जी इक्वल टू क्या था, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। कहां पे, पॉइंट बी की है ये, है ना, ये किसकी है, तो पॉइंट बी टोटल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी यानी यहाँ पे टोटल एनर्जी पॉइंट ए बराबर है बी की, क्या है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है। कुछ तो है क्योंकि यहाँ पे कुछ हाइट भी है और किसी वेग से ये नीचे की तरफ भी आ रहा होगा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या थी हमारे पास, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच बाय 3, क्योंकि कहाँ पे इधर हाइट दी हुई है, क्या है, h बाय 3, बराबर ये वाली टोटल एनर्जी पॉइंट ए की जो है, यहाँ पे केवल और केवल क्या था, तो केवल और केवल यहाँ पे क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ पे क्या थी, 0। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एम जी एच, क्योंकि यहाँ पे केवल और केवल क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी। वैल्यू उस साइड जाएगी, है ना। तो क्या हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वस टू एम जी एच बाय 3 माइनस एम जी एच, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वस टू, माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, 2 एम जी एच बाय 3। ठीक बात। अब जो एक से हैं उन्हें अलग कर लेते हैं, तो दोनों में अपन देख पा रहे हैं कि दोनों के मास क्या हैं, एक से हैं। अब हमारे पास यहाँ पे क्या बच रही है वैल्यू, तो v स्क्वायर बाय 2 इक्वस टू 2 एम जी एच बाय 3 मल्टीप्लाई होगा जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वस टू 4 एम जी एच बाय 3, स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, v इक्वस टू अंडर रूट 4 एम जी एच बाय 3। बात समझ में आई क्या? हमारा आंसर क्या हो जाएगा, v इक्वस टू अंडर रूट 4 एम जी एच बाय 3। ठीक है, हाँ निकालना चाहे इसे बाहर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको निकालना चाहे तो अपन इसको बाहर भी निकाल सकते हैं, 2 बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा v इक्वस टू 2 अंडर रूट एम जी एच बाय 3। ठीक है, दोनों में से कोई भी हो जाए, बस इसको आपने क्या करा, बाहर निकाल लिया। ठीक नोट करो। चले,
क्या बोलता है, जब 100 ग्राम की बॉल 100 मीटर ऊंचाई से पृथ्वी की ओर गिराई जाती है तो 30 मीटर में उसका वेग क्या होगा यदि जी का मान 10 है, तो फटाक से बताएं इसको। सेम वही फॉर्मूले में आपको सिर्फ वैल्यू रखना है। चलिए, ठीक है, क्या बोला 100 ग्राम की बॉल है, 100 मीटर की ऊंचाई से गिरेगी, ठीक है, और 30 मीटर पे, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो द्रव्यमान दिया गया है बॉल का वो कितना दिया गया है, तो 100 ग्राम, ठीक है। बॉल का जो द्रव्यमान दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, ये बॉल कितने की है, तो 100 ग्राम की है, ठीक है। और इसकी जो हाइट दी हुई है ये कितनी दी हुई है, 100 मीटर। अब पूछ लिया भैया जब ये कहाँ पे पहुंच जाए, 30 मीटर में, ठीक है, तब इसका वेग क्या होगा। तो हमारे पास अब भी फॉर्मूला निकाल के लाए हम लोग, है ना, v इक्वस टू √4gh बाय 3, ठीक है, 4mgh बाय 3, ठीक है। तो वैल्यू रख लेते हैं, √4m कितना दिया हुआ है, तो 100, है ना, g कितना होगा हमारा, तो 10, ठीक है, और h कितना दे रखा है, तो 30, है ना, 30 मीटर की ऊंचाई पे पूछा है, बाय 3, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसको कितने बार पे क्या क्या जाएगा, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू √4gh बाय 3। जी की वैल्यू कितनी थी, 10, और h कितना दिया हुआ है, 30, अपॉन में कितना है, 3, ठीक है। कितने बार पे गया, तो ये 10, कितना हो गया, तो v इक्वल्स टू 400, बाहर निकालोगे तो v कितना निकल के आ जाएगा हमारा, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ठीक है, हमारा फॉर्मूला निकल के क्या आया था, v इक्वल्स टू 4gh बाय 3, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को समझो क्या बोल रहा है। जब कोई m द्रव्यमान की बॉल को h हाइट से गिराते हैं, ठीक है, m द्रव्यमान की बॉल को h हाइट से गिराते हैं, जब ये इस पॉइंट पर पहुंच जाए, जब इसकी हाइट 2h बाय 3 है, तब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो बताओ। चल अगला क्वेश्चन है, जब m द्रव्यमान की बॉल को h हाइट से गिराते हैं तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो बताओ।
चलिए देखो, यहाँ भी होगी क्या टोटल एनर्जी, और इस पॉइंट पर भी क्या होगी तो टोटल एनर्जी। पॉइंट ए हो गया हमारा, पॉइंट बी हो गया, ठीक है। तो पॉइंट ए की जब बात कर रहे हैं तो बराबर होगा किसके, बी के टोटल एनर्जी। तो क्या हुआ, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू, कहाँ की निकालना हमें, इस जगह की। तो काइनेटिक एनर्जी मतलब अपने पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी पता ही नहीं हमें वैल्यू, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, तो 2/3 mgh। ठीक बात है क्या। पॉइंट इस वाले में हमें मालूम है कि केवल और केवल क्या होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी यानी mgh इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस 2mgh/3। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को बाहर लेकर आते हैं तो इक्वल्स टू अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2mgh/3 माइनस mgh। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mgh/3। ठीक बात है। तो ये आ गई हमारी यहाँ पे क्या, काइनेटिक एनर्जी ये वाली। और पोटेंशियल एनर्जी क्या है हमारे पास, तो दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी अपॉन में पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, तो mgh/3 अपॉन, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या थी, तो 2mgh/3। जो वैल्यू कट रही है काट लेते हैं। देखो mgh से mgh गया, 3 से 3 गया, तो बचा क्या यहाँ पे 1/2। तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा, 1:2। काइनेटिक एनर्जी 1 है और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 2 है। ठीक, चलिए अगला कार्य ऊर्जा सिद्धांत है ना, वर्क कार्य ऊर्जा सिद्धांत को देखते हैं अगला। चलिए अब कार्य ऊर्जा सिद्धांत को देखते हैं। तो कार्य ऊर्जा सिद्धांत क्या बोलता है, कार्य ऊर्जा सिद्धांत क्या बोलता है, वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यानी कार्य ऊर्जा सिद्धांत की परिभाषा को समझें तो क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन को कार्य कहते हैं। बात समझ में आई क्या, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है ना, दैट्स कॉल्ड वर्क डन। ठीक बात। तो अब आगे की बात अगर हम लोग समझें कि कार्य ऊर्जा सिद्धांत यानी वर्क डन इक्वल्स टू क्या बोला, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। क्या बात समझ में आई, हाँ या नहीं। ठीक, तो ये हमारे क्या आ गए, फॉर्मूले आ गए भैया किसके, कार्य के। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसका एक क्वेश्चन दिया हुआ है। कार्य ऊर्जा सिद्धांत है ना, ठीक। क्या बोलता है, किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है जिसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है, कुछ समय पर उसका वेग 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो आरंभिक वेग से अंतिम वेग तक पहुंचने के लिए किया गया कार्य क्या होगा। ठीक है, प्रश्न को देख लिए। चलिए क्वेश्चन ने क्या बताया हमें कि कोई एक ऑब्जेक्ट है कोई एक ऑब्जेक्ट है जो चलना चालू करता है। ठीक बात,
तो क्या बोल रहा है, यहां से जब ये चलना चालू करता है तो इसका जो वेलोसिटी था वो कितना था, 10 मीटर पर सेकेंड। कुछ समय के बाद ये कितने में पहुंच गया, 20 मीटर पर सेकेंड में। तो जो 10 मीटर से 20 मीटर तक पहुंचने में इसने कार्य किया है वो बताओ। ठीक बात। तो हमारे पास फॉर्मूला है, वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक बात है क्या, है ना। इसका मास कितना दिया हुआ है हमें 10 किलोग्राम का, है ना। कोई ऑब्जेक्ट कितने का था, 10 किलोग्राम का था, 10 kg का था। तो ये भी कितने का होगा, 10 kg का ही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो वर्क डन इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। फाइनल कितना है, तो फॉर्मूला होगा हमारे पास हाफ mv² माइनस हाफ mu²। मास कितना दिया हुआ है, तो 10 इंटू में वेलोसिटी कितनी थी इसकी, 20 इंटू में 20। ठीक, माइनस हाफ इंटू में 10 और इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी थी, तो 10 इंटू में 10। ठीक बात। सॉल्व कर लेते हैं इसको, कितने बार पे गया ये, 5। ठीक है तो कितना हो गया, 20, 400, 405, 2000 माइनस कितने बार पे गया, तो 5, कितना हो गया 500। मतलब एनर्जी आ गई हमारी कितनी, 1500 जूल। तो 10 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड तक पहुंचने में किया गया जो कार्य होगा वो कितना होगा, 1500 जूल। ठीक है, चलिए अगली चीज है हमारे पास क्या, पावर। ठीक है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, पावर। यानी किसी भी काम को करने की दर को हम क्या कह रहे हैं, पावर। जहां भी मैंने आपको बताया था दर शब्द दिख जाए मतलब वो किसकी, रेट की बात हो रही होगी, है ना। किसकी बात हो रही होगी, रेट की बात हो रही होगी। चलिए, तो बोला कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति, है ना, यानी पावर। तो वर्क डन अपॉन में टाइम। ठीक है, क्या बोल रहा है, वर्क डन अपॉन में टाइम, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो पावर यानी जूल पर सेकेंड। सीजीएस पे इसकी यूनिट देखेंगे तो हमारे पास क्या होगी, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। ठीक है, या क्या बोलेंगे, न्यूटन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जब इसका डायमेंशन बनाते हैं तो क्या बनता है, ml² और t-3। ठीक है, हाँ, इसे ही हम क्या कहते हैं, जूल पर सेकेंड को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो वॉट। इसका व्यवहारिक मात्रक जो होता है वो होता है HP। ठीक है, तो जब अपन ने किसकी बात की, पावर की, तो क्या है हमारे पास फॉर्मूला, पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन में टाइम। ठीक बात है क्या, क्या बोल रहा है, पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन में टाइम। ठीक है, तो पावर मतलब क्या, वर्क डन क्या था, जूल पर सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड को भी हम क्या कह रहे हैं, पावर, इसकी यूनिट बन गई। ठीक है, और इसी को ही हम किस नाम से जानते हैं, तो वाट। ठीक है, इसी को ही हम क्या कहते हैं, तो वाट कहते हैं, जूल पर सेकेंड को। अगली बात कर रहे हैं, तो जब आप देख रहे हैं कि जूल की क्या होती है, तो जूल की होती है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। सेकेंड क्या होता है, तो इंटू में, अपॉन में क्या हो गया, टाइम। तो क्या हो गया, न्यूटन मीटर पर सेकेंड, एक यूनिट ये बन गई। ठीक है अच्छा,
अब देखिए पावर का एक फॉर्मूला निकल के आता है आपके पास, कौन सा, वर्क डन अपॉन में टाइम। ठीक है, एक फॉर्मूला क्या निकल के आया, वर्क डन अपॉन में टाइम। अच्छा, अगर हम समझें तो वर्क को हम क्या लिख सकते हैं, mgh, है ना, और टाइम हो गया नीचे, अपॉन में क्या हो गया, तो टाइम यानी सेकेंड। तो पावर का एक फॉर्मूला ये निकल कर आता है। एक फॉर्मूला और समझते हैं पावर का, तो क्या होता है, पावर इक्वल्स टू, है ना, ये बन किससे रहा, वर्क डन, तो फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, अपॉन में क्या आ गया, तो टाइम। अब अगर आप देख पा रहे होगे तो ये किसी के जैसे दिख रहा है ना, किसके, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम किसके जैसे दिखता है, ये वेलोसिटी, तो फोर्स इनटू में वेलोसिटी। अच्छा, अब देखो पावर जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स और वेलोसिटी दोनों कैसी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब दो वेक्टर क्वांटिटी के का एक प्रोडक्ट कैसा हो, स्केलर, तो इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, तो पावर इक्वल्स टू फोर्स इनटू में वेलोसिटी कॉस थीटा। बात समझ में, एक और फॉर्मूला निकल के आ गया हमारा पावर का। ठीक है, चलिए इसका व्यवहारिक मात्रक क्या होता है, तो HP 1 HP इक्वल्स टू क्या होता है, 746 वाट। ठीक है, क्या बोल रहा है, 20 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड को उसे 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, उसका वेग कितना है, 30 मीटर प्रति सेकंड है, 10 न्यूटन का बल आरोपित किया जाए तो पावर क्या होगी। ठीक है, इसकी क्या बताना है, हमें पावर बताना है। ठीक है, अभी आपने फॉर्मूला देखा ना, देखो वेलोसिटी दिख गई है ना, क्या दिख गई है आपको, मास दिख रहा है, वेलोसिटी दिख रही है, फोर्स दिख रहा है ना। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, P इक्वल्स टू फोर्स इनटू में वेलोसिटी, है ना। तो पावर इक्वल्स टू क्या हो गया, फोर्स इनटू में वेलोसिटी कॉस थीटा। अब इसने क्या बोला, पावर पूछ रहा है, फोर्स कितना दिया होता, तो 10 न्यूटन, वेलोसिटी कितनी दी थी, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एंगल हमें बताया नहीं, मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 0, है ना, तो हाँ 0, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, तो 1, यानी पावर इक्वल्स टू कितनी आ गई, 100 वाट। कितना आ गया पावर, 100 वाट। ठीक है, क्या बोल रहा है, थीटा की वैल्यू अगर 60 हो तो, है ना, अगर थीटा की वैल्यू 60 है तो कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, है ना। सिर्फ उसी में आपको क्या रखना है, फॉर्मूला रखना है। अगर बोल दिया भैया कि किसी ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेग कितना 10 मीटर पर सेकेंड है, फोर्स कितना लगाया जाता है, तो 20 न्यूटन का। ठीक है, और थीटा कितना दिया हुआ है, तो 60, तो 60 डिग्री के कोण में। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, तो पावर इक्वल्स टू फोर्स इनटू में वेलोसिटी कॉस थीटा। पावर इक्वल्स टू फोर्स कितना दिया हुआ है, तो 20 न्यूटन, वेलोसिटी कितनी दी हुई है, तो 10 मीटर पर सेकेंड, और थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो 60। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, तो 1/2। ठीक है, कितने बार पे गया, तो 10। तो पावर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 100 वाट। ठीक है,
ठीक है। एक कार है जो 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग को बनाए रखने के लिए 90,000 वॉट पावर की जरूरत होती है, उसका फोर्स बताओ। चलिए फटाक से बताओ। देखो पावर इक्वल्स टू फोर्स इनटू में वेलोसिटी कॉस थीटा, ठीक बात। तो इसमें पावर दे रखी है कितनी, 90,000, ठीक है। फोर्स पूछा है और वेलोसिटी कितनी दे रखी है, तो 30 मीटर पर सेकेंड। सीधे सीधे काट ले, 1 0 से 1 0 कट गया, 3 से कितने बार पे कट गया, तो 3, है ना। यानी जो फोर्स होगा वो कितना होगा, 3000 न्यूटन। ठीक है क्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अच्छा, 1 यूनिट बराबर, है ना, 1 किलोवाट आर। अच्छा, इसकी जो व्यापारिक मात्रक यूनिट होती है ना, पावर की जो व्यापारिक मात्रक होता है, ठीक है। जैसे हमने देखा कि भैया पावर मतलब सीधा सीधा पावर इक्वल्स टू क्या था, वर्क डन अपॉन में टाइम, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कह रहे थे, वाट, ठीक है। यह है इसका मात्रक, ठीक है। लेकिन जब हमने क्या बोला, इसका व्यवहारिक मात्रक, तो क्या हुआ, HP, और 1 HP इक्वल्स टू क्या होता है, 746 वाट। अरे बात समझ में आई क्या। लेकिन अब इसकी व्यापारिक मात्रक, है ना, व्यापारिक मात्रक जो हमारे घरों में बिजली जलती है और हम लोग बोलते हैं कि 1 यूनिट बिजली जल गई, 2 यूनिट बिजली जल गई, 100 यूनिट जल गई, तो जो ये यूनिट है ये बनी कैसे है, तो इसकी जो मात्रक है तो इसे कहते हैं हम 1 यूनिट इक्वल्स टू 1 किलो वाट आर। बात समझ में। अब इस 1 किलोवाट आर को समझे कि कितने जूल, मतलब 1 किलोवाट आर जो है हमारे पास, 1 किलोवाट आर बराबर है कितने जूल के, है ना, कितने जूल के बराबर है। तो देखिए एक किलोवाट आर कितने जूल के बराबर है, तो आप देखेंगे 1 किलो मतलब कितना हुआ, 3, वाट मतलब क्या हुआ, तो जूल पर सेकेंड, सॉरी, आर मतलब 3600 सेकेंड, तो सेकेंड से सेकेंड हो गया कैंसिल, मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 3 6, ठीक है, 3 और 2 5 0 जूल, ठीक है। तो इसी को ही हम स्टैंडर्ड वैल्यू बनाते हैं, तो 3.6 इंटू 10⁻⁶। बात समझ में आई। इसी को कहते हैं 1 मेगा जूल, ठीक है। इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, 1 मेगा जूल, यानी 3.6 10⁻⁶, इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, 3.6 मेगा जूल। यही होती है किसके बराबर, 1 यूनिट के, 1 यूनिट के बराबर है ये, ठीक है। जो हमारे घर पे बिजली आती जलती है 1 यूनिट, वो इतनी बिजली जलती है, तब 1 यूनिट मीटर उठता है, ठीक। चलिए
बोले 2 मिनट में 200 वाट का बल्ब द्वारा ट्रांसफर करने में कितनी ऊर्जा लगती है। ठीक है, 2 वाट का कोई बल्ब जल रहा है, वो ऊर्जा को क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है ना, तो इसमें कितनी ऊर्जा लग रही है। ठीक है ठीक है, ट्रांसफर करने में कितनी ऊर्जा लगती है, ऊर्जा। ठीक है, क्या बताना हमें, एनर्जी। चलिए, फॉर्मूला क्या था हमारे पास, तो पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन में टाइम, तो क्या हो जाएगा, पावर इनटू में टाइम इक्वल्स टू वर्क डन, ऊर्जा ही तो बताना है हमें। तो W इक्वल्स टू क्या था, पावर कितनी दी हुई थी 200 वाट, टाइम कितना दिया हुआ था, तो 2 मिनट यानी 120 सेकेंड, मल्टीप्लाई करोगे तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 2400 सॉरी 24,000 है ना। तो वर्क डन कितना बोल देंगे अपन, 24 किलो जूल। ठीक है, क्या बोल देंगे, 24 किलो जूल। ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, 500 किलोग्राम की एक कार को 72 किलोमीटर पर आर की गति के साथ स्थानांतरित करने के लिए कितने कार्य की आवश्यकता होगी। जल्दी बताएं, कितने कार्य की आवश्यकता होगी। जल्दी बताएं। देखो क्या क्या गिवन था, तो हमें मालूम है क्या दिया हुआ था, मास कितना 500 kg। ठीक है, और क्या बोला है इसके बाद, स्पीड दी हुई है 72 किलोमीटर पर आर। ठीक है, कितनी स्पीड या वेलोसिटी इसकी दी हुई है, कितनी 72 किलोमीटर पर आर। अच्छा, ठीक है, तो कार्य पूछा है, दो चीज दिख रही है हमें, वेलोसिटी और मास, मतलब वर्क डन इक्वल्स टू क्या बोल देंगे हम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक बात है, लेकिन ये वेलोसिटी किस पे दी हुई है किलोमीटर पर आर में, बदलेंगे किस में, मीटर पर आर में। क्या हो जाएगा, 5 इंटू में 18, कितने बार पे गया, तो 4 बार पे, यानी ये वेलोसिटी कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक बात क्या, ठीक है। तो वर्क डन इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, वर्क डन इक्वल्स टू हाफ, मास कितना दिया हुआ है, तो 500 इंटू में वेलोसिटी कितनी दी हुई है, तो 20 इंटू में 20। ठीक बात है, माइनस हाँ, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 यानी हाफ, मास कितना दिया हुआ है 500 और इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, कितना हुआ 5000, 5000 10,000, मतलब कि वर्क डन कितना हो गया, 1 लाख। ठीक है, कितना हो गया, तो 1 लाख जूल। ठीक है, कितने की आवश्यकता है, तो 1 लाख जूल की। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक छात्र ग्राउंड फ्लोर से 2 मीटर की ऊंचाई पर पहली मंजिल पे अपनी कक्षा में 5 किलोग्राम वजन का एक बैग उठाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य होगा। चलिए जल्दी बताएं। ठीक है, क्या पूछा था भैया, कार्य, तो हम समझते हैं। ठीक, तो बोला उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, है ना। तो देखो क्या क्या दिया हुआ है, 2 मीटर की ऊंचाई दी हुई है, 5 किलोग्राम द्रव्यमान का क्या दिया हुआ है, वजन दिया हुआ है। ठीक है, तो भैया मास दिया हुआ था कितना इसका, 5 kg। ठीक है, हाइट दी हुई है कितनी, 2 मीटर। ठीक है, जी हमें मालूम है कितना, हम मानते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या पूछा है, तो वर्क। ठीक, हमारे पास फॉर्मूला क्या है वर्क डन का, तो वर्क डन इक्वल्स टू mgh। तो वर्क डन इक्वल्स टू मास दिया हुआ है 5, जी की वैल्यू है 10, एच की वैल्यू कितनी है 2। तो वर्क डन इक्वल्स टू कितना हुआ, 5 50 100, कितना हो गया 100 जूल। कितना कार्य किया गया उसके द्वारा, तो 100 जूल का। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति जिसका वजन है 60 किलोग्राम 10 सेंटीमीटर ऊंची 100 सीढ़ियां 1 मिनट में होगा, ये 1 मिनट में चढ़ता है, 1 मिनट में, 1 मीटर नहीं होगा, 1 मिनट होगा। ठीक है, किसमें, 1 मिनट में, है ना, 1 मिनट में चढ़ता है। तो उस व्यक्ति की शक्ति बताओ, पावर बताओ। चलिए फटाक से बताएं। चलिए क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति है जिसका मास दिया हुआ हमें कितना, 60 किलोग्राम। ठीक बात। उसके बाद उसने बोला कि भैया कितनी, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई, यानी हाइट दी हुई है कितनी, 10 सेंटीमीटर की कितनी सीढ़ियां चढ़ता है, 10 सेंटीमीटर की कितनी, 100 सीढ़ियां चढ़ता है। ठीक बात। ठीक, कितनी देर पे, तो 1 मिनट में। टाइम कितना दिया हुआ है, तो 1 मिनट। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है आपसे, पावर बता दो। ठीक है, हमसे पूछा उसने, क्या बताओ, पावर। तो पावर का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, तो पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन में टाइम। पावर इक्वल्स टू वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं, तो mgh/t। पावर इक्वल्स टू मास कितना दिया हुआ है, 60, जी की वैल्यू कितनी है 10। अच्छा, h कितना है, तो देखो 10 सेंटीमीटर की 100 सीढ़ी, तो इसको पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में।
तो 10 सेंटीमीटर की कितनी सीढ़ी है? 100 है ना। 10 को किस में बदलोगे आप? मीटर में, है ना। तो 100 से 100 क्या हो गया? कैंसिल, यानी कितनी हो गई है? 10। ठीक है, और टाइम कितना दिया हुआ? तो 1 मिनट, मतलब 60 सेकेंड। 60 से 60 कैंसिल हो गया, तो पावर कितना आ गया अपना? 100 वाट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। हम्म 360 मीटर गहरे तालाब से 373 किलोग्राम पानी आधे घंटे में निकाला जाता है, तो पंप की शक्ति बताओ। पावर बताना है, जल्दी जल्दी करें सॉल्व। ठीक, चले। हाइट दे रखी कितनी? 360। मास दे रखा था कितना? 373, यही था ना। मास कितना दे रखा था? तो 373। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है? तो पावर बता दो बस। ठीक है, और टाइम दिया हुआ था हमें कितना? आधा घंटा। ठीक है, टाइम कितना दिया हुआ है? तो 30 मिनट, और पूछा क्या है? तो पावर। ठीक बात। पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन में टाइम, यानी पावर इक्वल्स टू क्या दिया? mgh अपॉन में टाइम। पावर इक्वल्स टू मास कितना दिया हुआ है हमें? तो 373। जी की वैल्यू हो गई 10, एच की वैल्यू कितनी है? तो हमारी 360। टाइम कितना दिया हुआ है? 30 मिनट, यानी 1800 सेकेंड। ठीक बात। एक से एक गया, एक से एक गया, 18 दूनी 36, यानी 373 टू ज़ा, तो पावर इक्वल्स टू 746 वाट, या इसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे? 1 HP। चलिए अगला क्वेश्चन। पचास किलोग्राम का एक व्यक्ति 20 सेंटीमीटर ऊंची सीढ़ी दौड़कर 10 सेकंड में चढ़ जाता है, तो व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य होगा। चलें जल्दी बताएं। अच्छा, कार्य और शक्ति दोनों बताना है। ठीक है, वर्क डन भी बताना है और पावर भी बताना है। मास दिया हुआ था कितना? 50 kg। हाइट दी हुई है कितनी? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। टाइम दिया हुआ है कितना? 10 सेकेंड। आपको से क्या पूछा है? पावर और वर्क डन। ठीक है, पहले जब अपन वर्क डन निकालते हैं तो क्या होगा हमारे पास? वर्क डन इक्वल्स टू mgh
ठीक बात। तो मास कितना दिया हुआ है 50, जी की वैल्यू कितनी 10, एच की वैल्यू कितनी है तो भैया एच दिया हुआ है 20 सेकेंड, है ना। एच कितना दिया हुआ है 20 सेकेंड, सॉरी 20 सेंटीमीटर। इसको किस में बदलेंगे तो मीटर में, ठीक है। कितना हो गया 5, ठीक बात। यानी हाइट हमारी कितनी आ गई 1/5, ठीक बात है क्या। 5 से गया कितने बार पे गया 10, तो वर्क डन कितना आ गया इसका 100 जूल। वर्क डन कितना आ गया इसका 100 जूल। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है तो पावर, तो पावर इक्वल्स टू क्या है वर्क डन अपॉन में टाइम। तो पावर इक्वल्स टू वर्क डन आप निकाल के लाए हो कितना 100, और टाइम दिया हुआ कितना 10 सेकेंड, कैंसिल। तो पावर कितना हो गया आपका 10 वाट। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, कोई मशीन जो 1 वाट की है 1 घंटे में कुल कितना कार्य करेगी, है ना। सीधी बात है, 1 घंटे में कितना हुआ 3600 सेकेंड, है ना। तो कितना कार्य करेगी 3600 जूल, ठीक है। क्या हो जाएगा तो 3600 जूल। क्या बोला 10 HP की एक मोटर, 10 HP की एक मोटर 7.46 मीटर गहरे कुएं से प्रति सेकंड कितने किलोग्राम पानी खींच सकता है या खींच सकती है यदि जी का मान 10 है तो, ठीक है। मास बताना है भैया कितना पानी खींच रहा है। चलिए, क्या क्या दे रखा था हमें, हमें पावर दे रखी है कितनी 10 HP की, ठीक है। टाइम दे रखा था कितना 1 सेकेंड, है ना। पर सेकेंड में कितना पानी खींच रहा है, ठीक है। हमें हाइट दे रखी है कितनी, हाइट कितनी है 7.46 मीटर, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि आपको क्या बताना है, इसका मास क्या है, कितना पानी ये खींच पाएगी, ठीक है। तो जब देखते हैं हम लोग पावर का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन में टाइम। तो पावर इक्वल्स टू क्या होगा mgh अपॉन में टाइम। पावर कितना दे रखा है तो 10 HP, यानी 10 HP यानी 10 इंटू में 746 इक्वल्स टू मास फाइंड करना है, जी की वैल्यू 10 है, एच हमें कितना दे रखा है तो 7.46 अपॉन में टाइम कितना दे रखा है 1 सेकेंड। जहाँ से जो निकल रहा है उसे हम निकालते हैं, देखेंगे अगर तो ये पॉइंट से पॉइंट गया तो कितने जीरो आ गए 2, ठीक। तो ये 746 से ये 746 तो सीधे ही कट गया, 746 से ये 746 कट गया, ठीक है। एक जीरो से ये एक जीरो गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 100। मास कितना आ गया 100, है ना। यानी m इक्वल्स टू क्या आ गया आपका 100 kg। भैया पर सेकंड कितना पानी निकालेगा तो 100 kg, ठीक है। ठीक,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक इंजन की शक्ति 20 किलोवाट आवर है, तो इसके द्वारा 100 किलोग्राम पिंड को 50 मीटर तक उठाने में लगने वाला समय जल्दी बताएं। टाइम निकालना है इसमें, मतलब टाइम बताना है। चलिए पावर दे रखी है कितनी, 20 किलोवाट, ठीक है। मास दे रखा है इसमें कितना, 100 kg, ठीक है। हाइट दे रखी है कितनी, 50 मीटर, और आपसे पूछ क्या रहा है कितना टाइम लगेगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, तो पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन में टाइम, हाँ या नहीं। हमें क्या निकालना है, तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वर्क डन अपॉन में पावर, ठीक बात, ठीक है। तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो गया, mgh अपॉन में पावर। टाइम इक्वल्स टू मास कितना दिया हुआ है, 100 kg, g की वैल्यू है 10 और h हमारा दे रखा है 50, ठीक है। पावर हमें कितनी दे रखी है, तो 20,000, ठीक है, यानी 20 किलोवाट, ठीक। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 कितना आया हमारे पास, 5/2, काटेंगे तो कितने बार पे जा रहा है ये, 2.5 सेकेंड, ठीक है। कितना टाइम लग रहा है, 2.5 सेकेंड। ठीक है, चलिए क्या बोल रहा है, 30 दिन 5 घंटे 60 वाट का बल्ब प्रयोग करने पर कितनी यूनिट बिजली की खपत होगी, है ना। तो सीधी बात है कि क्या बताना है हमें, बिजली की खपत, यानी है ना। तो 30 दिन 5 घंटे, है ना, तो क्या निकल के आएगा अपना mgh, ठीक। तो कितने वाट का बल्ब है, 60, 30 दिन गुणा में 5 कितना आ गया आपका, 9000, यानी 9 किलोवाट आवर, ठीक। अगला क्या है, 4 घंटे के लिए 100 वाट का बल्ब उपयोग में लिया जाता है, तो इसके द्वारा बिजली की कुल ऊर्जा, है ना, ठीक है। तो कितनी हो गई, 100 इंटू 4, यानी 400, बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.4, है ना। तो कितना हो जाएगा, 0.4 यूनिट। ऊर्जा का रूपांतरण कौन सा उपकरण किस ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है, तो डायनामो, ठीक है। पहला क्या है, तो डायनामो, इसका काम क्या है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में बदलता है, ये मैकेनिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है, तो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है। कार इंजन केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में बदलता है, और हीट एनर्जी किस में बदलती है, तो काइनेटिक एनर्जी में बदलती है। मोमबत्ती है ना, कैंडल, ये क्या करती है, तो केमिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में कन्वर्ट करती है।
गैस चूल्हा केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? हीट एनर्जी में। ठीक है। सोलर सेल ये क्या करता है? तो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। स्टीम इंजन, ठीक है, ये क्या करता है? तो ऊष्मीय ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है। रेडियो है ना, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी किस में बदलती है? साउंड एनर्जी में। ठीक। इलेक्ट्रिक बल्ब इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी होगा ये, ऊष्मीय और विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय। ठीक है जी, हीट एनर्जी नहीं, ये होगा लाइट एनर्जी। ठीक है, किसमें? लाइट एनर्जी में और हीट एनर्जी में, थर्मल एनर्जी में। ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रिक आयरन, तो ये हीट एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? हीट एनर्जी में। लाउड स्पीकर ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में बदलता है? साउंड एनर्जी में। ठीक है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट ये क्या करते हैं? तो मैकेनिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में बदलते हैं। जनरेटर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, चलिए आज यहीं तक के लिए। ठीक है, इसके बाद आगे का अपन करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, थैंक यू।